हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्रीवियस व्लॉग को जहाँ पर मैंने एंड किया था वहीं से ये व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। मतलब उसी दिन का ये व्लॉग है। मॉर्निंग का टाइम है, बस मैं नहा कर तैयार हो गई हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। ये मैंने उसमें ऐड नहीं किया था उस व्लॉग में, क्योंकि वो मेरा मॉर्निंग रूटीन व्लॉग था। तो ये उसी सेम दिन का ये व्लॉग है। खैर जी, यहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिंट और डिज़ाइन में ये बहुत ही प्यारे प्यारे कंफर्टर। हाँ जी, पिछले साल जब मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे ये कंफर्टर। और इस साल भी है ना, बहुत सुंदर सुंदर कंफर्टर आए हैं। तो एक दो तो मैं घर के लिए मैं रखूँगी। और बहुत ही मतलब डिज़ाइन इनमें इतने ऑसम आए हैं ना, सब एक से बढ़कर एक डिज़ाइंस है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। तो मतलब बेसिकली इनको बोले तो ये एक एसी कंबल है। मतलब जैसे अब सर्दियाँ चली गई है ना, अब जैसे हल्की हल्की सी ठंड है, तो इस टाइम आप इनको ओढ़ सकते हो। उसके बाद जो है जब एसी चलता है ना, तो एसी के लिए है वैसे ये कंबल। और दोनों साइड मतलब प्रिंट है इनके, अलग अलग प्रिंट है। एक साइड डार्क प्रिंट है, एक साइड लाइट प्रिंट है। तो दोनों साइड से इनको और हम मतलब ओढ़ सकते हैं। और बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन आए हैं, गजब गजब के, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस। और ये पता है सिर्फ मात्र 600 रुपये के कंफर्टर है। तो इस रेट में बहुत सस्ते हैं, कॉटन के रहने वाले हैं, ब्रांडेड हैं। शॉप पे नए ही आए थे। और वैसे भी मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि दीदी अगर कुछ यूनिक आइटम आए ना, तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर दिखाया करें, अगर आपकी शॉप पे कुछ अलग आता हो तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर। और इसका देखो कितना प्यारा कलर है, ये थोड़ा डार्क कलर में, बाकी तो सारे लाइट शेड में थे। और ये भी बहुत प्यारा पीस है। तो इनमें से एक दो तो मैं रखूँगी। जो पिछले साल मैंने रखे थे ना, उसमें से एक तो गुड्डू लेके चली गई। मैंने 2 रखे थे पिछले साल, तो एक तो गुड्डू लेके चली गई, मेरे पास एक ही है। तो इस बार मैं एक दो और रखूँगी। और बढ़िया है क्वालिटी वगैरह, मतलब वॉशिंग मशीन में भी अच्छे से वॉश हो जाता है। कलर प्रिंट वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होता। तो बहुत ही बढ़िया लगे मुझे। तो रेट भी काफ़ी ठीक है, मतलब 600 रुपये में क्या ही मिलता है। तो देख लेना, अगर आपको किसी को पसंद आए तो स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना जो है व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर लेना। बाकी मैंने सारे कलर डिज़ाइन और खोल खोल के दिखा दिए आप लोगों को। ये पिंक कलर का बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैं टाइम पास ही कर रही थी, मतलब मुझे बाहर जाना था, देव जी अभी तक आए नहीं थे। मैं तैयार होकर उनका वेट कर रही थी, तो मुझे लगा चलो ये मैं भी अच्छे से खोल खोल के देख लेती हूँ कि मुझे कौन सा रखना है, और बाकी आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। दोस्तों, विंटर्स में हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और डल हो जाती है, चेहरा फटाफटा सा रहता है। तो इन सर्दियों में मैंने सोचा था मैं अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और एक बढ़िया सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करूंगी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए। तो मुझे मिल गया इस बार ये ममाअर्थ का बीटरूट हाइड्रा फुल लाइट मॉइस्चराइज़र क्रीम, जो कि मेरी स्किन को हाइड्रेट तो रखती ही है, डीपली बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखती है। क्योंकि इस मॉइस्चराइज़र में है बीटरूट की गुडनेस। बीटरूट आपको पता ही है हमारी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। और अगर इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें हाइड्रोनिक एसिड है, जो हमारी स्किन को 24 आवर तक सॉफ्ट एंड हाइड्रेट रखता है। ममाअर्थ ने अपने ओनियन शैम्पू को इम्प्रूव किया है अपने कस्टमर्स के फीडबैक के बेसिस पे। तो आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि ममाअर्थ की सबसे अच्छी बात यह है कि अपने कस्टमर्स की बात सुनता है और अपने प्रोडक्ट में सुधार करता है। तो आप भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ममाअर्थ के ये प्रोडक्ट आपको अपने नियर बाई स्टोर पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल में भी ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर ममाअर्थ की ओरिजिनल वेबसाइट से आप इनको परचेज करते हो और मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो, जो कि है सिद्धिमा 202, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टोटल 4 वेरिएंट आपको इस ममाअर्थ की मॉइस्चराइजिंग क्रीम में मिल जाएंगे, जिनमें से एक है ये ममाअर्थ का राइस डेवी ब्राइट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जिसमें है राइस की गुडनेस। सेकंड है ममाअर्थ कोको रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जिसमें है कोको की गुडनेस। एंड थर्ड है ममाअर्थ विटामिन सी डेली ग्लो लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जिसमें है विटामिन सी। और इन सब की खुशबू बहुत ही कमाल की है, लगाने पे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।
अभी ये जो मौसम चेंज हुआ है और ये जो हवा चलती है ना, हमारी स्किन का इतना बुरा हाल कर देती है। मतलब इतना बुरा हाल तो सर्दियों में भी नहीं होता और अभी ये जो हवा चलती है इससे हाथ क्या, पैर क्या, गाल क्या, इतने बुरी तरह फट जाता है। तो एक बढ़िया सा मॉइस्चराइज़र होना ज़रूरी है, अप्लाई करना अपनी स्किन पे। तो आप ये कर लो, कुछ भी मतलब बढ़िया सा आप ज़रूर अप्लाई करो, अपनी स्किन का ख्याल रखो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो बस जी मैं भी निकल पड़ी हूँ तैयार श्यार होकर। हम लोग जा रहे हैं, हमारा जो एक प्लॉट है, मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया भी था, एक प्लॉट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वही मैं देखने जा रही हूँ। वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा सा ही रह गया है। तो जी कई दिन से मुझे कह रहे थे चल पड़ो चल पड़ो, तो मैं जो है आज वहाँ गई थी। बस हाँ, आप लोगों को नहीं दिखाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि वही है ना, मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था कि जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए ना, एकदम से 100% ना हो जाए, तब तक जो है नहीं शेयर करना चाहिए, नज़र लग जाती है मैं भी आजकल इन बातों में थोड़ा थोड़ा बिलीव करने लगी हूँ। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, बस मैं घूम फिर के आ गई थी वहाँ पे। और अभी सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ इवनिंग में, शाम को मिल रही हूँ। शाम के काम मेरे शुरू हो गए हैं, कपड़े तय लगाए हैं मैंने। किसी सब्सक्राइबर ने कहा भी था कि दी हमेशा मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग शेयर करते हो, कभी इवनिंग में भी दिखाया करो आपके क्या काम होते हैं। तो बस इवनिंग में जैसे आप सब लोग करते हो, कपड़े तय लगाना, ढेर सारे, जो मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है, पर फिर भी कोई नहीं, मैंने कर लिया और कपड़े तय लगाए हैं। उसके बाद ये जो तिल है ना, जो मैंने दिखाए थे पिछले व्लॉग में, मैंने इनको धो के सुखा लिया था अच्छे से। इनकी मैं पापड़ी बना रही हूँ। मुझे ऐसे था कि इनको अगर ऐसे ही छोड़ दूंगी तो फिर से इनमें कोई कीड़े वीड़े लग जाएंगे, तो थोड़ी सी तिल पापड़ी बना के देखती हूँ। लड्डू तो मैं बहुत बारी बनाती हूँ, ये पापड़ी मैं पहली बार ही बना रही हूँ। वैसे तो वाइट तिल से अच्छी बनती है, पर मुझे तो ये तिल ही ठिकाने लगाने थे तो मैंने इसी से बना ली है। बस गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है और प्लेट में अच्छे से ना तेल को लगा के, और ये तिल मैंने मतलब जो जो बनाया है ना पेस्ट, ये बिछा दिया है। थोड़ा सा तिल को भी मैंने भून लिया था पहले, अच्छे से तिल को मैंने भून लिया था और फिर भुने हुए तिल को मैंने डाल दिया था गुड़ के अंदर, और अब इसको सेट होने के लिए रख दिया है। इधर बुलबुल भी आ गई थी स्कूल से, थोड़ी देर इसने खाना वाना खाया, टीवी देखा, और उसके बाद मैंने इसके कर दिए हेयर वॉश। हेयर वॉश इसके मैं शाम को ही करती हूँ, क्योंकि सुबह में तो फिर बाल इतने लंबे हैं तो सूखते नहीं, और गीले बालों में ही मैं कॉम्ब कर देती हूँ, जिससे बाल थोड़े से ना स्ट्रेट जैसे से हो जाए। तो हल्के हल्के हाथों से कॉम्ब कर देती हूँ लिवॉन लगा के। तो बस जी बुलबुल की तो आ गई थी ट्यूशन वाली मैम, तो वो तो अपना ट्यूशन ले रही है। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना फेवरेट काम। हाँ जी, ये मेरा फेवरेट काम है। कपड़े तय लगाना तो मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है, और ये काम मेरा फेवरेट है, जो कि है गार्डनिंग करना। मुझे प्लांट्स लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि हमारे यहाँ पे महंगे बहुत मिलते हैं यार तो मैं जो है ना यही घर वाले ही थोड़े बहुत इधर उधर कर रही हूँ। एक में तो मैंने लगाया है करी पत्ता। कड़ी पत्ता क्या है, हमारे सामने प्लॉट में तो बहुत बड़ा कड़ी पत्ते का पेड़ है, पर वहाँ से क्या तोड़ के लाना, मतलब मैं मंगवा के रख लेती हूँ फ्रिज में, पर ताज़ा नहीं मिलता। मतलब वो ये कि वो थोड़ा सा जाके लाना पड़ता है वहाँ से। तो ये कि छोटा सा कड़ी पत्ता का पौधा मैंने घर पे ही लगा लिया है, ताकि जब ज़रूरत हो ना तो घर से ही तोड़ लो। और तो इसको गमले में लगा दिया है। कुछ मैंने ये गेंदे के जो पौधे थे ना, वो इकट्ठे हुए लगे हुए थे, तो बस उनको लगाया है। बाकी सोच तो रही थी प्लांट्स लेकर आऊँगी नए, पर महंगे बहुत मिलते हैं यार हमारे यहाँ पे। 150 200, मतलब 100 रुपये से तो कम का कोई प्लांट देते ही नहीं है। और शहरों में ये चीज़ें बड़ी सस्ती मिल जाती है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो कह रही थी दीदी हमारे यहाँ पे तो 35-40 रुपये में ना बढ़िया बढ़िया मतलब फूलों के पौधे मिल जाते हैं। तो यार क्या ही करूं। तो वही है, गांव में रहने का कुछ नुकसान भी है, कुछ फ़ायदे भी हैं। तो शहरों में ये चीज़ें सस्ती मिल जाती है। और ये देखो अपराजिता की जो बेल मैंने उखाड़ी थी ना, उसकी फलियां उतरी है। तो इन फलियों को भी मैंने बीज दिया है, मतलब जो बीज निकले थे ना उनको बो दिया है, क्योंकि किसी ने कहा था कि फलियां बो दो, अब अपराजिता की बेल फिर से लग जाएगी। तो मैंने ये काम करा है। और हाँ, ये देखो जो तिल पापड़ी मैंने बनाई थी ना, ये बढ़िया बनी है यार, खस्ता बनी है, मतलब अच्छी कुरकुरी बनी है। बस ये शेप ही थोड़ी सी ढंग की नहीं आई है। मतलब इसको मैं कट कर रही थी ना, थोड़ा सा लेट हो गई थी, मैं बुलबुल के बाल बनाने लग गई थी, तो इन पे गिल्ली गिल्ली पे चाकू लगाना पड़ता है, वरना बाद में फिर इनको काटने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बस शेप थोड़ी गड़बड़ हो गई, बाकी ठीक बनी थी तो वही है, मैं इस तरह की नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ शाम को जब भी मुझे टाइम मिलता है।
अच्छा जी, भिंडी में भी आजकल बच्चों के नखरे हो गए हैं। बुलबुल को गोल वाली भिंडी नहीं खानी होती है, उसको लंबी वाली भिंडी खानी होती है। और मुझे आफत आती है ये लंबी कट करने में, क्योंकि हमने तो बचपन से गोल वाली भिंडी खाई है और गोल वाली मैंने कट करी है। तो इसमें मेरे को कट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो ये रात को ही मैं कर लेती हूँ। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। रात को मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था, क्योंकि जैसे मैंने कहा बुलबुल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, थोड़ा उसको भी देखना होता है। पर हाँ, मेरी 1-2 सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि दीदी अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपसे जैसे भी व्लॉग बन रहे हैं ना, प्लीज़ आप आ जाया करिए हमसे मिलने। आप जो भी व्लॉग बनाओगे हम बड़ा मन से देख लेंगे। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा यार आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना मेरे से मतलब आप मेरे को समझते हो, तो मुझे भी लगा कि चलो यार जैसा भी बना है मैं शेयर कर देती हूँ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, बुलबुल का टिफ़िन मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। और हाँ, कुछ बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एक हफ्ते से दिल दिमाग में ना उथल पुथल सी चल रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, क्योंकि न्यूज़ ही मैंने ऐसी सुनी थी। आप लोग भी जानते होंगे शायद, जिनको कुकिंग का शौक़ है वो जानते होंगे। एक है चटोरी रजनी करके फेसबुक पे, बड़ा मतलब अच्छी रेसिपीज़ वो शेयर करती थी। और मैं करीबन 1-2 साल से उनको फॉलो कर रही थी फेसबुक पे, क्योंकि वो मारवाड़ी हैं और बहुत अच्छी अच्छी मारवाड़ी रेसिपीज़ वो देती है। और मुझे खाना बनाने का शौक़ है ही, तो मैं उनको फॉलो करती थी। और उनका अंदाज़ भी अलग ही था, मतलब हर चीज़ वो बड़ी खुश हो के बड़े मतलब अच्छे तरीके से वो समझाती थी। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती थी उनकी, तो मैं फॉलो करती थी उनको। और एक अटैचमेंट सा हो जाता है ना जब हम किसी को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, तो एक हमें मतलब वो फैमिली जैसी ही लगने लगती है। आप लोग भी ये चीज़ मेरी समझोगे, क्योंकि मेरे पास भी मतलब जैसे ऐसा होता है ना, मेरे कई दिन व्लॉग नहीं आते ना, तो मेरा व्हाट्सअप भर जाता है कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, सब ठीक है क्या। तो एक मतलब आपको चिंता हो जाती है और एक अटैचमेंट सा हो जाता है। वैसा ही था उनके साथ। और अभी उनके बारे में मैंने एक न्यूज़ सुनी, मेरे को बहुत बुरा लगा उस दिन जब वो न्यूज़ मैंने सुनी ना, पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई कि उनका एक ही मतलब बेटा था और उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। हाय, मतलब इतना मतलब मैंने सोचा यार भगवान इतना बुरा किसी के साथ कैसे कर सकता है। मतलब एक ही बच्चा, उनके इतनी प्यारी सी स्वीट सी फैमिली थी और इतना बुरा हो गया। और जैसे मुझे बुरा लग रहा था ना, वैसे ही उनके बहुत सारे चाहने वालों को बुरा लग रहा था। सबने कमेंट्स में लिख रखा था कि प्लीज़ रजनी हिम्मत रखना, जो हो गया सो हो गया, आप अपना ख्याल रखना। मतलब सब लोग उनको ढांढस दे रहे थे, बंधा रहे थे कि हिम्मत रखना, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा करके। और अभी है ना, कल ही जो है उनका एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने जो है ना अपने बेटे की शोक सभा रखी थी। और उनमें उन्होंने अपने फॉलोवर्स को भी बुलाया था। और उनमें से किसी फॉलोवर्स ने ना उनकी 1-2 वीडियो वायरल कर दी। और उस वायरल वीडियो में और मतलब लोग इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं अब कि देखो इतनी जल्दी जो है ना ये संभल गई, हमने तो ऐसे सोचा था कि रोते बिलखते दिखेगी माँ, और ऐसे दिखेगी वैसे दिखेगी, और ये तो इतनी जल्दी मूव ऑन हो गए, ये तो इतनी जल्दी भूल गए अपने दुख को। तो यार मेरे को समझ में नहीं आता सोशल मतलब लोगों का, कि लोग एक तरफ तो कहते हैं कि हिम्मत रखो, हिम्मत करो, और जब इंसान हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, अपने आंसू पोंछ लेता है, तब वो उसको रोते हुए देखना चाहते हैं। तो मतलब चाहिए क्या जनता को, ये समझ में नहीं आता। चलो खैर, मेरा तो बस इतना ही कहना है कि अगर मेरी फैमिली से, यूट्यूब फैमिली से अगर कोई उन्हें देखता है तो प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट मत करना, क्योंकि ये सिचुएशन नहीं है किसी को भी कुछ गलत बोलने की, ठीक है। इधर जी देखो मेरे साथ क्या हो गया। कल मैंने शाम को बालकनी साफ़ करी थी और कल रात को आ गए थे हमारे यहाँ पे आंधी तूफान, तो सारी बालकनी वापस गंदी हो गई। मुझे वापस से झाड़ू पोछा सब करना पड़ा। पोछा तो मैंने नहीं लगाया, सिर्फ झाड़ू ही लगाई है, क्योंकि सुबह सुबह मेरे साथ भी एक हादसा हो गया। सुबह जैसे ही मैं उठी ना, मेरे पैर में इतनी ज़बरदस्त मोच आ गई, आधे घंटे तक मेरे से हिला ही नहीं गया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उठ के बुलबुल का सिर्फ टिफ़िन तैयार किया। और अब देखती हूँ, अभी तो मेरे को ठीक लग रहा है, बस गर्म पट्टी करी थी, सुबह मैंने मूव लगा ली थी। तो बस यही चल रहा है ज़िंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए जी, इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।